नमस्कार बंधु, राधे राधे। मैं नंदिनी संस्कृतम में आप सभी दोस्तों का स्वागत करती हूँ। तो जैसा कि हम प्रश्नोत्तरी देख रहे हैं, जो हमारा यूजीसी नेट संस्कृत का प्रश्न पत्र है, हम उसको देख रहे हैं। इससे पहले हमने चार प्रश्नोत्तरी देख ली है। मतलब हमारा जो 4 परीक्षाएं हुई हैं, उनके प्रश्न पत्र को हमने विस्तृत रूप से विश्लेषण जो है देख लिया है। ये हमारा 5वां है। 18 जून, 30 अगस्त, उसके बाद हम 2023 के जून और दिसंबर दोनों देखे हैं। उसके बाद हम आपका 2023 का ही, जो मार्च में हमारा परीक्षा हुआ था, एक साल में 3 बार हुआ था ना 2023 में, तो हम मार्च वाला देख रहे हैं। तो इस प्रश्नोत्तरी में चलिए बहुत विलंब न करते हुए, आज ये हमारी पहली कक्षा है, तो हम पहले प्रश्न से शुरू करते हैं। तो इसमें पूछा गया है, इन स्वस्तवितम इन नाकः मंत्रांशोऽयं कस्मात् सूक्तात्। यह किस सूक्त का है? तो यह प्रजापति सूक्त का है। प्रजापति सूक्त का है। प्रजापति सूक्त जो है हिरण्यगर्भ सूक्त या प्रजापति सूक्त है, ये ऋग्वेद के 10वें मंडल का 121 नंबर का सूक्त है। इसके देवता आपके हिरण्यगर्भ हैं, और क्षमा कीजिए, ऋषि हिरण्यगर्भ है, और देवता प्रजापति है। छंद त्रिष्टुप है। हिरण्यगर्भ सूक्त को प्रजापति सूक्त भी कहते हैं, जो कि हमारा 30 अगस्त 2024 के प्रश्न पत्र में पूछा भी गया था कि हिरण्यगर्भ सूक्त को क्या कहते हैं। तो इसके बाद इसके कुछ प्रमुख सूक्तों को देख लेते हैं। इन देव रूप सूक्त नहीं, सुक्तियाँ होती हैं। तो इन देव रूपड़ा पृथ्वी चर्दृढ़ इन स्वस्तभितम इन नाकः यस्य क्षायामृतं यस्य मृत्योः कस्मै देवाय हविषा विधेम यत् कामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वयं श्याम पतयोरयिणाम। तो इस तरीके से कुछ प्रमुख सूक्तियाँ जो हैं प्रजापति सूक्त से संबंधित है। इसके बाद इंद्र सूक्त से संबंधित कुछ प्रमुख सूक्तियाँ। यो विश्वस्य प्रतिमानं बभूव यो अच्युतोच्चित सजनास इंद्रः ओजायमानं यो हिम जघानं दानुं सयानं सजनास इंद्रः वयं त इंद्र विश्वः प्रियासः सुविराशो विदथमा वदेम। और इसके बाद अग्नि सूक्त के कुछ प्रमुख सूक्तियाँ देख लेते हैं। अग्निरोता कविकृतुः सत्यचित्र शवस्तमः यदंग दासुषे त्वम अग्ने भद्रम करिष्यसि तवे तत् सनः पितेव शुन्वे अग्ने सुपायनो भवः। तो वैसे तो हमारा पूरा सूक्त ही बहुत प्रसिद्ध है, बहुत प्रमुख है। और हाँ, विष्णु सूक्त हमारे पाठ्यक्रम में नहीं है। तो हमें ऐसे प्रमुख सूक्तियाँ तो नहीं देखनी चाहिए, क्योंकि सूक्त बहुत बड़े बड़े हैं नहीं, बस 8, 10, 12, 9 ऐसे ही मंत्र हैं। तो हमें उनको रोज वाचन यदि करेंगे तो काफ़ी अच्छा हो जाएगा ये हमारा, कि कौन सा सूक्त कौन सा मंत्र या फिर कौन सी लाइन किस सूक्त से है। तो इस तरीके से हमको पहचानने में आसानी होगी। तो हमें अपना वाचन करते रहना चाहिए। सूक्तों के लिए तो सबसे अच्छी यही है कि हमें वाचन करना चाहिए। बाकी हमारे पाठ्यक्रम में जो सूक्त लगे हुए हैं, अन्य यहाँ पर तो जो लगे हुए ठीक है, लेकिन जो अन्य सूक्त भी हमारे पाठ्यक्रम में लगे हुए हैं, हम उनके विषय में थोड़ा सा उनके ऋषि देवता छंद और मंत्र इत्यादि देखते हैं। तो अग्नि सूक्त हमारा जो है, सबसे पहले वो ऋग्वेद के प्रथम मंडल का पहला सूक्त है। इसके ऋषि मधुछंदा है। हालांकि अग्नि सूक्त ऋग्वेद में और भी सूक्त हैं, लेकिन हमारे पाठ्यक्रम में जो है वो ऋग्वेद के पहले मंडल का पहला सूक्त है। तो ऋषि मधुछंदा, देवता अग्नि, छंद गायत्री, मंत्र कुल 9 है, और ये ऋग्वेद का है। इसके बाद दूसरा सूक्त है हमारा इंद्र सूक्त। दूसरे मंडल का 12वां सूक्त है। गृत्समद ऋषि हैं, इंद्र देवता हैं, त्रिष्टुप छंद है, और इसमें कुल 12 मंत्र हैं। इसके बाद पुरुष सूक्त 10वें मंडल का 90वां सूक्त है। नारायण ऋषि हैं, पुरुष देवता है, त्रिष्टुप प्लस अनुष्टुप छंद है, इसमें कुल 16 मंत्र हैं। इसके बाद आपके हिरण्यगर्भ सूक्त, जो हमारे प्रश्न पत्र में पूछा भी गया है, 10वें मंडल का 121 नंबर का सूक्त है। हिरण्यगर्भ ऋषि हैं, प्रजापति देवता हैं, त्रिष्टुप छंद है, कुल मंत्र
10 हैं। ये हम जो सारी चीज़ें बता रहे हैं यहाँ से लगभग कम से कम 10 प्रश्न आपके तैयार हो जाएंगे। तो आप लोग यदि नोट कर सकते हो तो अवश्य रूप से नोट करें अथवा सुन लें और देख लें। और नासदीय सूक्त जो है वो ऋग्वेद के 10वें मंडल का 129 नंबर का सूक्त है। देवता परमेष्टि प्रजापति क्षमा कीजिए ऋषि परमेष्टि प्रजापति देवता परमात्मा है, छंद त्रिष्टुप है और कुल मंत्र 7 हैं। और वाक सूक्त जो है 10वें मंडल का 125 नंबर का सूक्त है। इसमें ऋषि वागाम्भृणी वाक हैं, परमात्मा देवता है, जगती त्रिष्टुप छंद हैं और 8 कुल मंत्र हैं। इसमें सूर्य सूक्त के विषय में कहें तो ये पहले मंडल का 125 नंबर का सूक्त है। 125 दिया हुआ है, लेकिन क्षमा कीजिए हमारे पाठ्यक्रम में 125 ये कुछ मिस प्रिंटिंग, क्योंकि हमें जो पढ़ने को आता है जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं वो 115 हैं, तो हम 115 ही देखेंगे। फिर इसके देवता हैं आपके सूर्य और ऋषि हैं कुत्स, छंद त्रिष्टुप, कुल मंत्र आपके 6 हैं। उषा सूक्त आपका ऋग्वेद का जो है तीसरे मंडल का 61वां सूक्त है। ऋषि विश्वामित्र हैं, देवता उषा हैं, छंद त्रिष्टुप है, मंत्र 7 हैं कुल। इसके बाद पर्जन्य सूक्त जो कि ऋग्वेद के 5वें मंडल का 83 नंबर का सूक्त है। ऋषि आपके अत्रि हैं, देवता पर्जन्य हैं, छंद त्रिष्टुप, जगति अनुष्टुप, कुल मंत्र आपके 10 हैं। शिव संकल्प सूक्त जो है वो यजुर्वेद से संबंधित हैं और इसके देवता जो हैं मनस देवता अथवा मनोदेवता कह सकते हैं। ऋषि याज्ञवल्क्य हैं, छंद त्रिष्टुप है और कुल मंत्र 6 हैं। इसके बाद प्रजापति सूक्त आपका एक हिरण्यगर्भ सूक्त है, उसको भी प्रजापति सूक्त कहते हैं। एक आपका प्रजापति सूक्त है 23वें अध्याय का 1 से लेकर 5 मंत्र तक, जिसके ऋषि हिरण्यगर्भ हैं, देवता प्रजापति, छंद त्रिष्टुप और कुल मंत्र 5 है। यह यजुर्वेद से संबंधित है। हमारे पाठ्यक्रम में एक हिरण्यगर्भ सूक्त है और एक प्रजापति सूक्त है, 2 सूक्त हैं। और इसके बाद दोनों ही सूक्तों के ऋषि आपके हिरण्यगर्भ ही हैं। और काल सूक्त जो है 10वें मंडल का 53 नंबर का सूत्र है, 10वें नहीं 10वें कांड का, क्योंकि यह अथर्ववेद का है। और भृगु ऋषि हैं, काल देवता हैं, त्रिष्टुप, बृहति और अनुष्टुप आपके छंद हैं और 10 कुल मंत्र हैं। पृथ्वी सूक्त के विषय में कहें तो ये 12वें खंड का पहला सूक्त है। ऋषि अथर्वा हैं और देवता भूमि हैं, छंद त्रिष्टुप, जगति और कुल मंत्र 63 हैं। वरुण सूक्त के विषय में कहें तो पहले मंडल का 25 नंबर का सूक्त है। सुनहशेप ऋषि हैं, वरुण देवता हैं, गायत्री छंद हैं, 21 मंत्र हैं। राष्ट्राभिवर्धन सूक्त के विषय में कहें तो पहले कांड का 29 नंबर का सूक्त है। वशिष्ठ ऋषि हैं, ब्रह्मणास्पति देवता हैं और कुल 6 मंत्र हैं इसमें। ज्ञान सूक्त की बात करें तो 10वें मंडल का 71 नंबर का सूक्त है। बृहस्पति ऋषि हैं, ज्ञान देवता हैं, त्रिष्टुप छंद हैं और त्रिष्टुप और जगति छंद हैं, कुल 11 मंत्र हैं। इसके बाद अक्ष सूक्त जो है ऋग्वेद के 10वें मंडल का 34वां सूक्त है। इसके ऋषि कवश एलूष हैं और देवता अक्ष हैं, छंद त्रिष्टुप और कुल मंत्र 14 हैं। इस तरीके से हमने इस प्रश्न से संबंधित कुछ जो है जानकारी देखी। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा दूसरे प्रश्न में पूछा गया है अधोलिखितेषु किम संध्यक्षरम। तो आपका तीसरा विकल्प जो है वो आपका संध्यक्षर है। यह प्रश्न ऋक् प्रातिशाख्य से दूसरे यूनिट में हमारे पाठ्यक्रम में जो ऋक् प्रातिशाख्य लगा हुआ है उसके अंतर्गत हमें कुछ पारिभाषिक शब्दों को देखना है, जैसे समानाक्षर, संध्यक्षर, अघोष, स्वर भक्ति, यम, रक्त संज्ञक, प्रगृह संज्ञक, रिफित इत्यादि हमें जो है पारिभाषिक शब्दावलियों को देखना है। तो ये हमारा संध्यक्षर के अंतर्गत, संध्यक्षर में कौन कौन वर्ड आते हैं, ए, ओ, ऐ, औ, ये 4 वर्ण आपके संध्यक्षर में आते हैं। और अ, आ, ई, उ, री, ये 8 वर्ण आपके जो है ये दोनों आपके समानाक्षर में आ जाएंगे। और इसका उल्लेख
नहीं मिलता है, न संध्याक्षर में ही और ना ही समानाक्षर में। तो इस तरीके से इस प्रश्न का हमारा तीसरा विकल्प जो है सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तीसरा नंबर, इस प्रश्न में कहा गया है कि उदकम कस्मात्, अर्थात उदक की जो है कुछ हमारे निरुक्त के अनुसार कुछ शब्दों की व्युत्पत्तियाँ देखना है, जैसे आचार्य, वीर, हृद, गौ, समुद्र, वृत्त, आदित्य, उषस, मेघ, नदी, उदक, वाग, अश्व, अग्नि, जात, वेदस, वैश्वानर और निघंटु। ये 17 जो शब्द हैं उनकी व्युत्पत्ति देखनी है। तो यहाँ पे उदक की व्युत्पत्ति पूछी गई है। तो यहाँ पर इसका सही विकल्प हो जाएगा उन्नतीति सतः। उन्नतीति सतः। उदक के विषय में जो है निरुक्त में वर्णित है कि उन्नतीति सतः तद्धि यत्र गच्छति तत्र उन्नतीति क्लेदयन्ति उन्दी क्लेदने। उन्दी क्लेदने से उदक बनता है, उन्नति भिगो देना है, अतः उदक कहलाता है। तो ये तो हो गई। अब ये सारे विकल्प जो हैं आपके गलत हो जाएंगे इस प्रश्न के अनुसार। उदक के ये सारे विकल्प जो है उत्पत्ति नहीं है उदक की उत्पत्ति। बाकी हम देख लेते हैं आचार्य के विषय में क्या कहा गया है। तो आचार्य की उत्पत्ति के विषय में कहते हैं आचार्यः आचारम ग्राह्यति। और फिर 3 तरीके से व्युत्पत्ति होती है। आचार्यः आचारम ग्राह्यति, अचिनोत्यर्थान, अचिनोति बुद्धिमिति वा। और इसके बाद वीर की उत्पत्ति के विषय में कहा गया है वीर्यति अमित्रम वेतेर्वा स्याद् गति कर्मणः वीर्यतेर्वा। और हृद के विषय में कहते हैं हृदो ह्रादते शब्द कर्मणः हृदतेर्वा स्याद् क्षिति भाव कर्मणः। गौ के विषय में कहते हैं गौरिति पृथिव्या नामधेयं यद्दुरंगता भवति यच्चस्यां भूतानि गच्छन्ति गातेर्वाकारो नामकरणः। और समुद्र के विषय में कहते हैं समुद्रवन्त्यस्मादापः समभिद्रवन्ते नमापः सम्मोदन्ते अस्मिन् भूतानि समुदको भवति समुन्नतीति वा। और आदित्य के विषय में कहते हैं आदत्ते रसान आदत्ते भासम ज्योतिषाम आदित्यो भासेति वा आदित्येह पुत्र इति वा। और इसके बाद उषस के विषय में कहा गया है उच्छतिति सत्यारात्र्य परः कालः। ये आपका उषा के विषय में कहा गया है। मेघ के विषय में कहते हैं मेहतिति सिंचत्यसौ मेघः। नदी के विषय में कहते हैं नदना इमा भवन्ति शब्दवन्त्यः शब्दवत्यः। उदक के विषय में कहा गया उन्नतिति उदक तद्वी यत्र गच्छति तद उन्नति क्लेदयन्ति। तो यही हमारा सही विकल्प हो जाएगा। बाकी अन्य अन्य भी हैं अभी शब्द, हम सारे शब्दों को नहीं देख रहे हैं लेकिन कुछ प्रमुख शब्दों को हमने देखा। और वैश्वानर के विषय में कहा जाता है विश्वानरान्यति विश्वहन एवं नरा नयन्तीति वा अपि वा वैश्वानरः एव स्यात्। तो इस तरीके से है। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 4 नंबर का प्रश्न। इस प्रश्न में पूछा गया है, चौथे प्रश्न में पूछा गया है ऋक् प्रातिशाख्यानुसारम व्यंजन सन्निपातः कः। ऋक् प्रातिशाख्य के अनुसार व्यंजन सन्निपात क्या है। तो कहते हैं संयोगस्तु व्यंजन सन्निपातः, अर्थात व्यंजन वर्णों का मेल सन्निपात संयोग कहलाता है। जैसे प्रप्र वस्त्रिष्टुभमिशम। और क्या कहते हैं, तो इसका सही विकल्प तो आपका संयोग हो जाएगा। बाकी हमारे अन्य विकल्प कौन कौन से हैं, थोड़ा छोटा करते हैं, हाँ इतना। इसका सही विकल्प तो तीसरा हो जाएगा। बाकी संधि के विषय में संधि की चर्चा नहीं करी गई है ऋक् प्रातिशाख्य में कहीं। और अनुनासिक भी रक्त संज्ञक वर्ड को अनुनासिक कहते हैं। और लोप की भी कहीं चर्चा वहाँ पे नहीं करी गई है। तो अनुनासिक के विषय में कहते हैं अनुनासिकोऽन्त्यः, अर्थात प्रत्येक वर्ड का अंतिम
प्रत्येक वर्ग का अंतिम वर्ण जो है अनुनासिक है, जैसे यमं गणनम। और रक्त संज्ञा किसकी होती है? रक्त संज्ञोनुनासिकः, अर्थात अनुनासिक वर्ण रक्त संज्ञक होते हैं। इसके बाद वहाँ पे प्रगृह संज्ञा ओकार आमंत्रिजः प्रगृह, अर्थात संबोधन पद के अंत में विद्यमान ओकार प्रगृह संज्ञक होता है। इंदु इति, विष्णु इति इत्यादि। और संध्यक्षर और समानाक्षर तो वहाँ पर वर्णित ही है, इसके पहले प्रश्न में हमने देखा। बाकी हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं कि क्या है। तो इस प्रश्न का, हमारे चौथे प्रश्न का तीसरा विकल्प जो है सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 5 नंबर, कुंतकानुसारम कवि व्यापार वक्रत्व भेदाः सन्ति। कुंतक के अनुसार कवि व्यापार वक्रत्व का भेद जो है कितने हैं? तो कुंतक के अनुसार वक्रोक्ति के 6 भेद हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे वक्रोक्ति का आपका 6 भेद सही हो जाएगा। बाकी इसके बाद हम इसके भेदों पर भेद को भी देखते हैं। वहाँ पे वक्रता के विषय में कहा गया है वक्रोक्त जीवितम में कि कवि व्यापार वक्रत्व प्रकाराः संभवन्ति षट्, प्रत्येकं बहवो भेदास्तेषां विच्छित्ति शोभिनः। जो है 6 प्रकार के आपके वक्रता है, कवि व्यापार की वक्रता है। तो कौन कौन से हैं? वर्ण विन्यास वक्रता, पद पूर्वार्ध वक्रता, और ये क्रम से है क्योंकि कभी कभी क्रम भी पूछा जाता है, तो हम ये क्रम से बता रहे हैं आपको। वर्ण विन्यास वक्रता, पद पूर्वार्ध वक्रता, प्रत्यय वक्रता, वाक्य वक्रता, प्रकरण वक्रता और प्रबंध वक्रता। तो वर्ण विन्यास वक्रता के विषय में देखते हैं। वर्ण विन्यास वक्रता में कुंतक ने व्यंजन वर्णों के सौंदर्य के प्रकारों का वर्णन किया है। इसके बाद अनुप्रास एवं यमक अलंकारों का तीनों वृत्तियों का एवं रीतियों का समावेश इस काव्य में हो जाता है। किस काव्य में? वर्ण विन्यास वक्रता में। पद पूर्वार्ध वक्रता के विषय में देखें, इसके 8 भेद हैं। तो 8 के नाम देख लेते हैं एक बार, कौन कौन सा? रूढ़ि वैचित्र्य वक्रता, पर्याय वक्रता, उपचार वक्रता, विशेषण वक्रता, संवृत्ति वक्रता, वृत्ति वक्रता, भाव वैचित्र्य वक्रता, लिंग वैचित्र्य वक्रता, क्रिया वैचित्र्य वक्रता। इसके बाद प्रत्यय वक्रता के विषय में कहें तो इसके प्रमुख 6 भेद हैं। काल वक्रता, कारक वक्रता, वचन वक्रता, पुरुष वक्रता, उपग्रह वक्रता, प्रत्यय वक्रता। और वाक्य वक्रता के विषय में इसको वस्तु वक्रता भी क्या कहा जाता है। और कुंतक ने इसके 2 रूप कहे हैं, असहज और आहार्य। प्रकरण वक्रता के विषय में देखें तो प्रकरण में यह वक्रता जो है 9 प्रकार से बताई गई है। कौन कौन सी? तो पात्रों के चरित्र वैशिष्ट्य से, नवीन प्रसंग का उत्पादन करने से, प्रकरण को प्रधान कार्य प्रबंध कार्य के प्रति उपकारक के रूप में रखने से, भावपूर्ण स्थल का विस्तार करने से, रोचक बाह्य वर्णनों, प्रकृति चरित्र आदि के विस्तार से, और प्रधान रस के उत्कर्ष प्रकरण की कल्पना से, प्रधान उद्देश्य की सिद्धि के लिए नूतन प्रसंगों की अवधारणा करने से, गर्भांग के विधान से प्रकरणों के पूर्वापर के अन्विति क्रम में मुख आदि संधियों का विधान करने से, और प्रबंध वक्रता के विषय में देखिए तो कुंतक ने इसके 6 भेदों का वर्णन किया है। कौन कौन सा? मूल रस परिवर्तन वक्रता, समापन वक्रता, कथा विच्छेद वक्रता, आनुषंगिक फल वक्रता, नामकरण वक्रता और तुल्य कथा वक्रता। इस तरीके से हमारा जो है कवि व्यापार वक्रता के कुल 6 भेद आचार्य कुंतक ने वक्रोक्ति जीवितम में बताया है। तो इस तरीके से इस प्रश्न का 5वें प्रश्न का हमारा तीसरा विकल्प जो है सट सही हो जाएगा। और इनसे संबंधित तथ्यों को भी हमने विवेचित किया। बाकी अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, 6 नंबर का प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा छठे नंबर के प्रश्न में कहा गया है शाकटायनस्य मतम अस्ति। शाकटायन का मत कौन कौन सा है? तो
कौन सा है इनमें से? तो उच्चवच्च पदार्थ भवन्तीति गार्ग्य का है, षड्भाव विकार वार्ष्यायणी का है, और इसके बाद न निर्बद्धा उपसर्गा अर्थान निराहो, यह आपका जो है शाक्यटायन जी का होगा। तो देखते हैं प्र, परा इत्यादि उपसर्गों का अपना अर्थ होता है या नहीं, इस विषय में दो प्रकार के मत पाए जाते हैं। कुछ लोग उपसर्गों को वाचक मानते हैं और कुछ वाचक न मानकर द्योतक मानते हैं। वाचक पक्ष में उपसर्गों का अपना अर्थ होता है और वे उस अर्थ के वाचक होते हैं। यह मत नैरुक्तों में गार्ग्य का है, जो कि पहला विकल्प है। बाकी यास्क ने स्वयं भी इस सिद्धांत के साथ सहमति प्रकट की है। शाक्यटायन उपसर्गों को वाचक न मानकर द्योतक मानते हैं। द्योतक पक्ष में उपसर्गों का अपना अर्थ नहीं होता, वे जिसके साथ मिलते हैं उसके अर्थ में विशेषता का बोध कराते हैं। न निर्बद्धा उपसर्गा अर्थान निराहुरीति शाक्यटायनो नामाख्यातयोस्तु कर्मोपसंयोग द्योतका भवन्ति, अर्थात नाम तथा आख्यातों से अलग करके गुम्फित किए हुए। यह निरुक्त से प्रश्न है। गुम्फित किए हुए उपसर्ग अर्थों को निश्चित रूप से नहीं कहते, नाम और आख्यात के अर्थ को उनके साथ मिलाकर द्योतन करने वाले होते हैं। यह शाक्यटायन का मत है। और नैयायिक और मीमांसक दोनों उपसर्गों को द्योतक और निपातों को वाचक मानते हैं। वैयाकरण लोग उपसर्ग और निपात के बीच इस प्रकार के भेद का समर्थन नहीं करते, वे दोनों को द्योतक मानते हैं। तो इस तरीके से न निर्बद्धा उपसर्गा अर्थान, यह जो है अर्थान निराहु, यह जो है आपका जो है आचार्य शाक्यटायन जी का मत है। और छांदोग्य समाहृत समाम्नातः, यह भी आपका जो है शाक्यटायन जी का मत नहीं है और इसके विषय में हमें विशेष चर्चा नहीं मिलती। तो यहाँ पर जो है इस प्रश्न का तीसरा विकल्प आपका सही हो जाएगा। अब 7वें नंबर प्रश्न की ओर देखते हैं। 7वें नंबर प्रश्न में क्या कहा गया है? निरुक्ते मेघ नामानि कियन्ति। निरुक्त में मेघ के कितने नाम मिलते हैं? तो मेघ के विषय में निरुक्त के जो है मेघ के आपके 30 नाम मिलते हैं। 63, ये जो 44 लगाया गया है ये गलत है। 30 नाम मिलते हैं मेघ के। दूसरा विकल्प हमारा सही हो जाएगा। और देख लेते हैं कि निरुक्त में अन्य जो है नदी, अश्व, कर्म, उषा इत्यादि के कितने नाम मिलते हैं। तो मेघ के 30 नाम मिलते हैं और वाक के आपके 57 नाम मिलते हैं। इसके बाद नदी के आपके 37 नाम मिलते हैं, अश्व के 26, कर्म के 26, उषा के 16 और हिरण्य के आपके 15 नाम मिलते हैं। और उदक अर्थात जल के आपके 101 नाम मिलते हैं। तो अगली बार किसका पूछ ले अथवा मिलान करने के लिए दे दे, किसी भी तरीके से प्रश्न पूछा जा सकता है, तो आप लोग याद रखें ताकि अगली परीक्षा में गलती ना हो। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। 8वें नंबर का प्रश्न जो है क्या कहा गया है इसमें कहा गया है अधोलिखितेषु मुहूर्त चिंतामणि ग्रंथस्य कर्ता कः। तो यह जो है मुहूर्त चिंतामणि, यह ग्रंथ रामदैवज्ञ जी का है। तो इसके विषय में जो है देख लेते हैं। यह ज्योतिष शास्त्र का प्रमुख ग्रंथ है और जो है इसके रचनाकार आपका रामदैवज्ञ जी हैं। बाकी हम देख लेते हैं कि ज्योतिष शास्त्र के अन्य प्रमुख ग्रंथ कौन हैं, कौन कौन है और उनके ग्रंथकार कौन कौन हैं। तो एक तो हो गया आपका मुहूर्त चिंतामणि जिसके रामदैवज्ञ हैं। फिर वेदांग ज्योतिष और सूर्य सिद्धांत जिसके लगद हैं। लगद एक प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य है, अर्थात ज्योतिष शास्त्र के प्रवर्तक आचार्य भी कह सकते हैं। उसके बाद पंच सिद्धांतिका वराह मिहिर जी की है। आर्यभट्ट जी की है। ब्रह्मसूत्र सिद्धांत खंड खाद्यक ब्रह्मगुप्त जी की है। सिद्धांत शिरोमणि और करण कुतूहल, लीलावती और बीजगणित, ये 4 भास्कराचार्य जी की है। और सिद्धांत तत्व विवेक ये कमलाकर जी का है।
तो ये कुछ प्रमुख ज्योतिष शास्त्र के आचार्य थे और उनकी रचनाएं थीं। अभी रामदैवज्ञ जी की रचना मुहूर्त चिंतामणि जी के विषय में पूछा गया है, तो यहाँ पर तीसरा विकल्प हमारा इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। बाकी नीलकंठ दैवज्ञ, गणेश दैवज्ञ, अनंत दैवज्ञ, इनकी हमें कोई विशेष रूप से चर्चा नहीं प्राप्त होती। यदि आपको कहीं प्राप्त हो तो हमें अवश्य बताएं। बाकी अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 9 नंबर का प्रश्न। इस प्रश्न में 9 नंबर का जो हमारा प्रश्न है, इसमें पूछा गया है कि यथा शिखा मयूराणाम नगानां मणयो पथा तद्वद्वेदांगशास्त्राणां गणितं मूर्धनि स्थितम्। तो यह श्लोक जो है किस वेदांग से संबंधित है? हमारे 6 वेदांग हैं, तो उन 6 वेदांगों में किस वेदांग से संबंधित हैं? तो चलिए देखते हैं इनसे संबंधित कुछ तथ्य। वैदिक मंत्रों के समुचित उच्चारण के लिए शिक्षा का कर्मकांडीय यज्ञात्मक अनुष्ठानों के लिए कल्प का शब्दों के रूप ज्ञान तथा सम्यक प्रयोग के लिए व्याकरण का अर्थ बोध हेतु शब्दों के निर्वचन के निमित्त निरुक्त का वैदिक छंदों की जानकारी के लिए छंद का तथा वैदिक अनुष्ठानों से संबंध समुचित काल निर्णय के लिए ज्योतिष का अत्यंत अपरिहार्य उपयोग देखे जाने के कारण इन्हें वेदांग कहा जाता है। वेदों में यज्ञ का सर्वाधिक महत्व है। यज्ञों के लिए समय निर्धारित है। तैत्तिरीय ब्राह्मण का कथन है कि ब्राह्मण वसंत में अग्नि की स्थापना करे, क्षत्रिय ग्रीष्म में और वैश्य शरद ऋतु में। इसके बाद जो है काल के ज्ञान के लिए ज्योतिष की अत्यंत आवश्यकता होती है। वेदांग ज्योतिष में कहा गया है कि यथा शिखा मयूराणाम नगानां मणयो यथा तद्वद् वेदांग शास्त्राणां गणितं मूर्धनि स्थितम्। अर्थात जिस प्रकार मोर की शिखा और सर्पों की मणि सिर के सर्वोपरि स्थान में है, उसी प्रकार गणित अर्थात ज्योतिष शास्त्र सारे वेदांगों में मूर्धन्य है, प्रधान है। तो इस तरीके से पाणिनि ने इसे विराट जो है वेद पुरुष के नेत्र का स्थान भी दिया है, क्योंकि यह जो है यज्ञ आदि के लिए मार्गदर्शन करता है। तो इसे ज्योतिषामैनम चक्षु पाणिनि शिक्षा में ऐसा कहा गया है। तो इस तरीके से जो है इस प्रश्न का तीसरा विकल्प हमारा सही हो जाएगा, ज्योतिषेण। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 10 नंबर अगला प्रश्न है हमारा, सर्वव्यापी स भगवान तस्मात् सर्वगतः शिव मंत्रांशोऽयं कस्मात्। यह मंत्र किस जो है उपनिषद से संबंधित है? तो आइए देखते हैं कुछ संबंधित तथ्यों को। तो सबसे पहले सर्वव्यापी स भगवान तस्मात् सर्वगतः शिवः, ये श्वेताशतर उपनिषद का जो है शुक्ति है। अर्थात वह शिव कल्याण स्वरूप परमेश्वर सर्वव्यापी है, इसलिए सब जगह पहुंचा हुआ है। तो इस प्रश्न का हमारा दूसरा विकल्प जो है वो सही हो जाएगा, श्वेताशतर उपनिषद। और इनकी कुछ अन्य शुक्तियाँ देखिए तो अंगुष्ठ मात्र पुरुषोत्तरात्मा सदा जनानां हृदय सन्निविष्टः, अर्थात यह अंगुष्ठ मात्र परिमाण वाला अंतर्यामी परम पुरुष सदा ही मनुष्यों के हृदय में सम्यक प्रकार से स्थित है। यह जो है आपका मंत्रांश कठोपनिषद, हाँ श्वेताशतरोपनिषद आपका कठोपनिषद से है। तो यह कठोपनिषद का जो है मंत्र है अथवा तैत्तिरीय शाखा का मंत्र है, कृष्ण यजुर्वेद की तैत्तिरीय शाखा का। और श्वेताशतरोपनिषद की प्रमुख सूक्ति के विषय में देखें तो परासस्य
शक्तिर्विविधैव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञानबलक्रिया च। अर्थात उन परमेश्वर की ज्ञान बल और क्रिया रूप स्वरूप भूत दिव्य शक्ति नाना प्रकार की सुनी जाती है। तो अब इसके बाद कठोपनिषद के कुछ प्रमुख मंत्रों को देख ले। वरस्तु में वरणीय एव स एव, अर्थात नचिकेता यम से कहता है मेरे मांगने लायक वर दो, वह आत्म तत्व ही है, वर तो वह आत्म तत्व ही है। और फिर कहते हैं कि श्रेयो ही धीरो भी प्रिय से वृणीते प्रियो मंदो योगक्षेमाद वृणीते। अर्थात यम नचिकेता से कहते हैं यह श्रेष्ठ बुद्धि मनुष्य परम कल्याण के साधन को ही भोग साधन की अपेक्षा श्रेष्ठ समझकर ग्रहण करता है, परंतु मंद बुद्धि वाला मनुष्य लौकिक योग क्षेम की इच्छा से भोगों के साधन रूप प्रिय को अपनाता है। अयम लोको नास्ति पर इति मानी पुनः पुनर्वशमापद्यते में। अर्थात यम नचिकेता से कहते हैं कि यह प्रत्यक्ष दिखने वाला लोक ही सत्य है, इसके सिवा दूसरा कुछ भी नहीं है। इस प्रकार मानने वाला अभिमानी मनुष्य बार बार मेरे वश में आता है। तो इस तरीके से हमने कठोपनिषद की भी कुछ प्रमुख सूक्तियों को देखा, श्वेता शतरोपनिषद की भी कुछ प्रमुख सूक्तियों को देखा, जो कि कठोपनिषद और श्वेता शतरोपनिषद ये दोनों ही यजुर्वेद के भाग हैं आपके। और उपनिषद में ये निरुक्त जो है ये कोई भी उपनिषद नहीं है, बल्कि ये एक वेद का अंग है, वेदांग है, जिसको श्रोत्र भी कहा जाता है। तो इस तरीके से हमने 1 से लेकर 10 प्रश्नों तक बहुत अच्छे से विश्लेषण किया। अब कक्षा बहुत लंबी ना हो इसलिए हम यहीं पर समाप्त करेंगे और अगली कक्षा से अगली प्रश्नोत्तरी देखेंगे, अर्थात 11 नंबर से प्रश्नोत्तरी हम अगली कक्षा में देखेंगे। ऐसी ही अच्छी प्रश्नोत्तरियाँ और कक्षा देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अच्छे कमेंट करें। धन्यवाद।